दोस्तों नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपका अपना नाम है जुनैद। खरकड़ी कला का फौजी लाल चुनाव ड्यूटी पर गया था पश्चिम बंगाल, आज तक नहीं मिलने के कारण परिवार बेहाल। फौजी मायाराम के घर पहुंची बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने परिवार को बंधाया ढाढ़स। बेटी, तेरा सुहाग तो नहीं लौटा सकती, लेकिन सरकार से हर संभव मदद दिलाऊंगी, शकुंतला रावत, विधायक बानसूर। मायाराम की पत्नी ममता ने विधायक से कही कि मेरा सुहाग लौटा दो। नारायणपुर कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पंचायत खरकड़ी कला की ढाणी गोयडा की निवासी आरपीएफ का जवान पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गया था, जिसकी पद्मानंदी में नहाते समय पानी में 24 अप्रैल को डूब गया था, लेकिन उसके साथ गया दूसरे साथी को तो मछुआरों ने बचा लिया था, लेकिन मायाराम गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र करीब 30 वर्ष को नहीं बचा सके। बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने बुधवार को मृतक आरपीएफ जवान मायाराम गुर्जर के घर पहुंची तथा उसकी पत्नी को ढाढ़स बंधाया। मृतका मायाराम गुर्जर की पत्नी ममता देवी ने रोते हुए बानसूर विधायक शकुंतला रावत को कहा, मैडम, मेरा सुहाग लौटा दो जैसा भी है। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा पति नंदी के तेज बहाव में बह गया है। लेकिन बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने मृतका मायाराम गुर्जर की पत्नी ममता देवी को ढाढ़स बंधाया कि बेटी, मैं तेरा सुहाग तो नहीं लौटा सकती, लेकिन सरकार से हर संभव मदद दिलाऊंगी, चाहे सरकार से तेरे मुझे हक के लिए लड़ना पड़े। विधायक शकुंतला रावत ने बताया कि पद्मा नदी वहां से कुछ दूरी के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। वहां के प्रशासन को भी सरकार के द्वारा अवगत करा दिया गया है। रावत ने बताया कि आरपीएफ जवान मायाराम गुर्जर के पिता तथा पत्नी के खातों में करीब 8 लाख रुपए की सहायता राशि डल चुकी है। परिवार का खर्चा मायाराम गुर्जर ही चलाते थे। मां मिश्रो देवी तथा परिवार के सभी सदस्यों की आंखें आंसुओं से बह रही थी। विधायक शकुंतला रावत के साथ खरकड़ी कला सरपंच भागीरथ सैनी, कमलेश चौहान, बनवारी गुर्जर, जगदीश गुर्जर तथा पुलिस मौजूद रही। गजानन शर्मा, स्टेट हेड, इंडियन टीवी, राजस्थान। घटना घटी, मुझे सूचना मिली। सूचना मिलते के साथ में ही हमने सरकार को सूचित कर दिया था और सरकार को सूचित करने के बाद में यहाँ की सरकार ने वहाँ को सूचित कर दिया और तुरंत सेम डे ही गोताखोर वहाँ पर पहुँच गए थे। और गोताखोर पहुँच करके वहाँ पर जितना हो सकता था प्रयास किया कि कैसा भी है वो मिल जाए, हमें मृत मिले, जीवित मिले, जैसे भी है हमें मिल जाए। पूरे 10-12 दिन तक गोताखोर वहाँ पर लगे रहे। परेशानी ये आई कि वो नदी बांग्लादेश में बहती है जाके आगे भारत देश से। तो हमने वहाँ के जो बीएसएफ जो कमांडेंट थे उनको भी सूचित करा, यहाँ के कमांडेंट से वहाँ करवाया सूचित कि कोई भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति बह के आता है तो आप हमें सूचना देने का कष्ट करें। जितना हो सकता था हमने मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय अशोक गहलोत जी से मैं खुद मिली थी और मिल करके हमने चिट्ठी भी लिखी और लिख के देने के बाद में हमने यहाँ से फ़ोन करवाया वहाँ। और फ़ोन करने के बाद में वहाँ की जो कंडीशन थी डे टू डे हमें मिलती थी। और कलेक्टर साहब को भी मैंने सूचित कर दिया था पहले ही। 3 तारीख को वापस से मैंने फ़ोन करवाया वहाँ के डीएम को कि भाई किसी तरीके की मदद अगर और अधिक कर सकते हैं तो अपन करें। प्रयास पूरा किया लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद में जो प्रोसीडिंग होती है वो प्रोसीडिंग पूरी करने के लिए डेली जो वहाँ के कमांडेंट हैं, दिल्ली में जो बैठते हैं इनके डिपार्टमेंट के कमांडेंट हैं, उनसे मेरी डेली बात होती रहती है। तो पहले उन्होंने नियम बताया कि 7 वर्ष का है। फिर मैंने भारत सरकार के मंत्रालय में भी इसकी सूचना भेजी और जल संसाधन मंत्री से भी हमने पानी रोकने की मैंने खुद ने बात करी। गजेंद्र सिंह जी से भी मैंने खुद ने बात करी थी। उनके पीए से कह के मैंने मैसेज भी भिजवाया, व्हाट्सएप भी किया, लिखित में लेटर पैड पे भी भेज दिया। फिर जो कमांडेंट है उन्होंने कहा कि मैडम पहले नियम था 7 वर्ष का, अब नियम जहाँ तक है 2 वर्ष का हमारा विभाग करने जा रहा है, तो 2 वर्ष में इसकी नौकरी लग जाएगी। फिर मैंने कहा इतने, तो उन्होंने कहा कि हम पेंशन योजना इनकी अभी जैसे ही अब खाता इनका खुल जाएगा, खुल चुका है, खाता खुलने के बाद में इनके खाते में पैसा आता जाएगा, इनको कभी भी किसी तरीके की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जो पैसा उनके विभाग ने भेजा है वो भी इनके और इनके मदर फादर जो थे मायाराम जी के,
उनके खाते में आ गए। तो एक्यूरेट तो नहीं पता, जो भी उसका शेष बच रहा था, तनख्वाह थी, वेतन भी उनका आ चुका है खाते में, उसके खाते में आ गया मायाराम के में। अब वो जैसे इनका खाता होगा तो इसमें डाइवर्ट हो जाएगा। जो पैसा वहाँ से आ रहा है सारा पैसा कंटिन्यू इनको मिलता रहेगा, पेंशन भी इनको मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। नौकरी में जैसे आपकी जैसे बात हुई है, तो नौकरी जैसे इनको खुद को, इनकी पत्नी को मिलेगी या फिर इनके भाई को मिलेगी? जैसे ये मैंने बात करी कमांडेंट से, तो पहला तो हक होता है पत्नी का। बाकी अगर जैसे पत्नी लिखित में दे दे या कोई नियम में ऐसी शिथिलता होगी तो जैसा ये फैमिली पत्नी चाहेगी वैसा हो सकता है। कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मेरे को ज़्यादा ऐसा प्रचार करना, एक इस तरीके की घटना में आकर के कोई इस तरीके का वो करे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि माँ का दिल है मेरे अंदर, तो माँ का दिल तो रोता है हमेशा, ममता होती है। तो इस तरीके से मेरी इतनी हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रही थी कि किस तरह से मैं जा कर के, ये हमारी बेटी के बराबर की है तो मैं कैसे उसका सामना कर सकती हूँ। थोड़ा दिल तो दहलता है। परिजनों की ओर से पूरी व्यवस्था करने के बाद में आई हूँ। जब उसकी व्यवस्था हो गई है पूरी, बच्ची मुझसे सवाल करती तो फिर मैं क्या जवाब, इसलिए मैं अब पूरी व्यवस्था हो गई, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, मैं इसके साथ खड़ी रहूँ। परिजनों की जैसे मांग है कि शहीद का दर्जा इसको मिले, उसके लिए जैसे सरकार की ओर से क्या प्रयास वगैरह किए गए? शहीद का दर्जा जो मांग है, वो मांग के लिए मैं चिट्ठी लिखूंगी, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। वहाँ की सरकार, जो भारत सरकार देती है, ये दर्जा देना राजस्थान सरकार का नहीं है। राजस्थान सरकार चिट्ठी लिख देगी भारत सरकार को, और भारत सरकार अगर दर्जा देती है तो फिर राजस्थान सरकार जो बेनिफिट देती है, पूरा बेनिफिट दिलाने की मेरी गारंटी। इसी तरह की देश दुनिया के साथ अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।